तो भारत जोड़ो यात्रा के बीच में जो नतीजे आ रहे हैं उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दरअसल सरदार शहर उपचुनाव जिस पर सभी की निगाहें थी उसके नतीजे आ गए। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट अनिल शर्मा ने एक तरीके से जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के अनिल शर्मा की यहां पर औपचारिक जीत का ऐलान थोड़ा बाकी रह गया, लेकिन जीत आप उनकी तय मान ली। 14 राउंड के बाद जो कांग्रेस 25,552 वोटों से आगे बीजेपी नंबर 2 पर, आरएलपी नंबर 3 पर नजर आ रही है। शशि मोहन हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं, मोहर लगाई। और जो पहला उपचुनाव अलवर का रामगढ़ से शुरू होता है और रामगढ़ से शुरू होकर जितने उपचुनाव हुए हैं सबका परसेंटेज वाइज मेरे पास डाटाज हैं कि जितना 2018 के चुनाव में वोट मिला कांग्रेस को और जितना बीजेपी को, उन डाटा को आप देखोगे तो सारे उपचुनाव में कांग्रेस ने लगातार बढ़ोतरी करी है और बीजेपी की लगातार घटोतरी हुई है। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और अगर रिजल्ट का अंतर देखोगे, बीजेपी केवल एक राज्यसभा सीट जीती है, उसका 5,300 का अंतर है। हालांकि उसमें भी वोट परसेंट अगर आप देखोगे राज्यसभा का भी, तो 2018 में बीजेपी को 55% वोट मिला था, जो घटकर बाई इलेक्शन में 49 हो गया। और कांग्रेस को 40% वोट मिला था, वो बढ़कर 46% हुआ। अंतर 5,310 का रहा। केवल एक सीट बीजेपी के खाते में ये गई है जिसमें भी वोट परसेंट उनका लूज हुआ है। दूसरा सीट जो आरएलपी और बीजेपी ने मिलकर लड़ा खींवसर का, तो उसको भी अगर आप वोट परसेंट देखोगे तो 60% 2018 में जो हनुमान बेनीवाल जी लड़े चुनाव, वो उनको 60% वोट मिला, बीजेपी आरएलपी मिलके। वो अब बाई इलेक्शन में जो चुनाव हुआ उसका वोट उनका घट गया 60 से 49%। और कांग्रेस का वोट जो 35% था वो बढ़कर हो गया 46%, यानी 11% से के करीब वोट बढ़ रहा है। ये 2 सीटें वो बता रहा हूँ जहाँ कांग्रेस ने लूज किया, लूज भी खींवसर में 4,630 से किया है, यानी बहुत कम अंतर से। और जीत रहे हैं हम, जीतने का अंतर आप देखोगे तो मंडावा में हम 33,000 से जीते, वोट परसेंट भी 47 से बढ़कर हमारा 38 हुआ। अगर बीजेपी का 47 से घटकर 38 हुआ और कांग्रेस का 46 से बढ़कर 59 हुआ। अगर आप दरियाबंद में आओगे तब वहाँ हम जीते हैं 18,725। आप वल्लभनगर में आओगे तो वहाँ हम जीत रहे हैं 20,606। फिर आप आगे आओगे सुजानगढ़ तो वहाँ हम जीत रहे हैं 35,611। सहाड़ा में हमारी जीत है 42,200 की जीत है, जो कांग्रेस को वोट मिला था 2000। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को जरा एक खबर देख लेनी चाहिए, क्योंकि आज जो है ऑफिशियल तरीके से जीत का ऐलान हो गया है। लालचंद मून नंबर 3 पर, अशोक मिंचा नंबर 2 पर, लेकिन अनिल शर्मा नंबर 1 पर जीत दर्ज कर चुके हैं सरदार शहर उपचुनाव में। हुई थी उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रतनगढ़ में करके और ये कहा था कि 30,000 से हम जीतेंगे, तो 25,000 से ऊपर से हम जीत गए। इसका मतलब ये हो रहा है, कुल मिला के टोटल परिणाम देखोगे तो ये अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार की जो बजट की घोषणाएं हैं, जन कल्याण के फैसले हैं, सबसे बड़ा फैसला जो कोरोना का प्रबंधन हुआ उसकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने करी। चिरंजीवी बीमा योजना 10 लाख का, पूरी दुनिया में ऐसी योजना नहीं है, वो राजस्थान में उसका लाभ मिल रहा है। हम जब चुनाव प्रचार में जाते हैं, बच्चा और हर महिला पुरुष कहते हैं कि 10 लाख का बीमा, ऐसा बड़ा फायदा कभी हमने सोचा भी नहीं था। ओल्ड पेंशन आपने जो ये चुनाव गिनाए, इनमें से जो शुरुआती चुनाव है रामगढ़ का, खींवसर का और खींवसर का खासतौर से, इनके अलावा तो बाकी चुनाव मौजूदा विधायक की मृत्यु के बाद हुए हैं, तो क्या सहानुभूति बड़ा फैक्टर रही या सरकार की नीतियां, सरकार की योजनाएं और सरकार की जो डिलीवरी रही वो जरा बड़ा फैक्टर? देखिए, आप देखोगे अगर पिछली बार जो रिजल्ट थे वसुंधरा जी जब सीएम थी, उनको भी आप एनालिसिस करोगे तो 22 सीटों पर, वो भी आंकड़े मेरे पास हैं, मतलब आप देखोगे वहाँ उस वक्त सूरजगढ़ कांग्रेस जीती, वैर कांग्रेस जीती, नसीराबाद कांग्रेस जीती और अजमेर और अलवर की लोकसभा है वो जीती। तो 20 में से केवल 2 सीट बीजेपी जीती और यानी 18 वो हारी है। टोटल अगर सीटों का विश्लेषण करोगे तो उस वक्त भी ऐसी कोई सहानुभूति बीजेपी पक्ष में नहीं चली। और सहानुभूति भी अपनी जगह फैक्टर होगा, लेकिन मुख्य बात है कि जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है
जो सामान्यतः कहते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तो वसुंधरा जी की जब रेशियो निकालते हैं उस सरकार का, तो 1:10 का रेशियो आता है। अभी जो हमारा रेशियो है 9 में से बीजेपी 1 जीती है, तो 1:8 का रेशियो है। कहने का मतलब है कि अशोक गहलोत जी की सरकार के जो फैसले हैं वो फैसले बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं जनता में। इसी बात पे कह सकता हूं कि ये जो उपचुनाव सरदार शहर का, ये उपचुनाव नहीं है, ये मानिए ये सरदार शहर का उपचुनाव कहने को कह सकते हो, ये राजस्थान का 2023 का आम चुनाव ही मानिए इसको आप। इसको क्या लिटमस टेस्ट मान ले, क्योंकि इस साल चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में आप लोग जाने वाले हैं, तो आपको ये लग रहा है कि सरकार के प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसीलिए लोगों ने ये फैसला दिया? एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार के पक्ष में लहर है, ये कह रहा हूं। ये सरदार शहर का चुनाव 1 साल से भी कम टाइम में अब 2023 के चुनाव में बचे हैं। नवंबर में चुनाव हो जाएंगे, आचार संहिता अक्टूबर में लग जाएगी, उस वक्त ये चुनाव और इतने बड़े अंतर से जीतना, इसका मतलब है कि 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर से सरकार रिपीट होगी, ये इतिहास बनेगा, ये हमारा कहना है। आप कह रहे हैं कि सहानुभूति फैक्टर पिछली सरकार के समय काम नहीं करा, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा, जब आप ये कह रहे हैं कि सरकार के पक्ष में लहर है, तो ये अनिल शर्मा के पक्ष में सहानुभूति की लहर है, या सरकार के पक्ष में लहर है, या अशोक गहलोत के पक्ष में लहर है, या कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर है? वही मैं कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने जो फैसले किए उन फैसलों पे जनता मोहर लगा रही है। पंडित भंवरलाल शर्मा जी का अपना नाम था, वो 7 बार के विधायक थे। निश्चित रूप से भंवरलाल जी का अपना एक कद था, उनका बेटा है, ये फैक्टर है। लेकिन अशोक गहलोत जी की गुड गवर्नेंस ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ये मानो कि सारी सहानुभूति होती तो दरियावद में तो हमारा कैंडिडेट तो कोई सहानुभूति थी नहीं दरियावद में, तो फिर हम वहाँ भी हम जीत रहे हैं, बड़े अंतर से जीत रहे हैं आप। और अगर शशि, बड़ी चीज ये है, एक अपडेट मैं बता दूं कि ऑफिशियल ऐलान हो गया है, जीत के औपचारिक घोषणा हो गई है, शर्मा जी जीत चुके हैं। वो 55 से घट के 49 नहीं होता, फिर तो ये परसेंटेज 55 से 60 पे जाता। हमारा परसेंट है वो जो खीमसर में जो 60% वोट था उनका, वो घटकर आ रहा है 49। जीत का ऐलान औपचारिक रूप से हो चुका है सरदार शहर में, स्टूडियो से ये सवाल आया। हाँ, तो वो तो मैंने चुनाव के परिणाम से पहले, वोटिंग के बाद ही मैंने, मेरी ओर से जो मेरा आकलन रहा है, जितने भी उपचुनाव में मैं गया हूँ, मेरी अपनी जो एनालिसिस करने का तरीका है, उससे मैंने कहा था कि 30,000 के आसपास हम चुनाव जीतेंगे, और वो आपके सामने रिजल्ट है। ये मार्जिन इतना बड़ा रहा है कि भंवरलाल जी का जो मार्जिन था उसको भी ये क्रॉस कर गया है, इसका क्या कारण? मैंने कहा ना कि कैलाश त्रिवेदी जी जब एमएलए थे 2018 में जीते, तब ये आंकड़े बता रहा हूँ मैं कि कैलाश त्रिवेदी जी के प्रति ये देखिए आप, साड़ा का 34% वोट से घटकर बीजेपी तो रहेगी 28,000 से ज्यादा से, और कांग्रेस का वोट परसेंट 38 से बढ़कर 58, 20%, और जीत का अंतर भी 42,200। तो यानी कि हमारे जितने भी नेता हैं उनके प्रति सहानुभूति है एक तरफ है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अशोक गहलोत जी की सरकार के जो जनहित के फैसले हैं, किसानों का जाहिर तौर पर शशि, और जिस तरीके से कॉन्फिडेंस जो है और जिस तरीके से दावे कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें।